हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित खुराना और एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। स्टूडेंट, हमने 10th क्लास के चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में लास्ट टाइम आपको करवाया था प्लेन मिरर के बारे में। जैसा कि हमारा टॉपिक था स्टूडेंट मैजिकल मिरर, तो आपको दिखाया था कि जो प्लेन मिरर है वो आपके कैसे मैजिक करता है और कैसे किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाता है, छोटा बड़ा कैसे बनाता है आपके पास, या आपकी जो इमेज है आपको सीधी ही क्यों दिखाई देती है स्टूडेंट्स, और जो आपकी इमेज है वो इक्वल बनती है या नहीं बनती है स्टूडेंट्स। ये आपको मैंने सब कुछ कल एक्सप्लेन किया था कहाँ पर, प्लेन मिरर के अंदर। तो उसी का स्टूडेंट हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं। आपको मैंने कल हिंट दिया था कि हम आज की क्लास में क्या करने वाले स्टूडेंट। आपको बताया था कि जब आप लोग बार्बर शॉप में जाते हो तो क्या होता है, आपको अपनी नंबर ऑफ स्टूडेंट इमेजेस दिखाई देती हैं। वो जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस है स्टूडेंट कैसे बनती हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कहाँ पे गए होगे तो आप लोगों ने क्या देखा होगा, वहां पे एक मिरर फ्रंट में होता है और एक मिरर बैक में होता है, और कुछ एक जो मिरर होता है वो इंक्लाइनेशन होता है। जो इंक्लाइनेशन सिस्टम है स्टूडेंट वही बताएगा जब आपकी नंबर ऑफ इमेज है स्टूडेंट्स कितनी बनने वाली हैं। तो उसी चीज को आज हम लेके आए हैं, नंबर ऑफ इमेज। इमेज formed by inclination of mirrors। तो स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट। हमारे पास स्टूडेंट्स 2 मिरर्स गिवन है, प्लेन मिरर ही है, क्योंकि वहां भी क्या होते हैं, बार्बर शॉप में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर्स लगा होता है। अब प्लेन मिरर है, इंक्लाइनेशन में कितने एंगल के ऊपर है, थीटा एंगल के ऊपर है स्टूडेंट्स। अगर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इमेज निकालनी है। क्या निकाल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इमेज निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेज निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। हमारे पास क्या है, जितना एंगल बन रहा है 2 मिरर्स के बीच में, उस एंगल से क्या कीजिए, आप 360 को डिवाइड कर दीजिए। आप 360 से अगर उस एंगल को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, जो थीटा है स्टूडेंट्स वो कितना है, 72 डिग्री है। तो यूज करें, कितना आएगा हमारे पास, 360 बाय 72 कितना हो जाएगा, लगभग 5 पे जाने वाला है। तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेज स्टूडेंट हमारे पास कितनी होगी, 5 होगी। लेकिन यहां पे भी स्टूडेंट हमारे लिए कुछ एक रूल्स है। वो रूल कौन कौन से हैं उसके लिए यूज करते हैं। अगर हमारे पास क्या हो स्टूडेंट, 360 बाय जो थीटा है ये हमारे पास क्या आ जाए, इवन आ जाए। क्या आ जाए स्टूडेंट्स, इवन आ जाए। तो आपके पास जो नंबर ऑफ इमेज होती हैं स्टूडेंट्स वो क्या होती हैं, इवन -1 हो जाती है। अगर यही हमारे पास क्या आ जाए स्टूडेंट्स, जो 360 बाय थीटा है वो क्या आ जाए, ओड आ जाए। तुम्हारे पास जो ओड आंसर आ रहा है उतनी ही क्या होंगी हमारे पास स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाने वाली है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास बनती है। लाइक हमारे पास क्या है, जो एंगल है स्टूडेंट्स वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमारे पास कितना आएगा कट करने पे, 6 आया। मीन्स हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे इवन आया। तो हमारे पास जो इवन आया है ये हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इवन में से 1 माइनस कर देंगे, कितना है 6 - 1, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास हमारा आंसर होने वाला है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आंसर क्यों आया ये वाला, कि कब हमारे पास आंसर ओड आने वाला है और कब आने वाला है, इवन आने वाला है। इसके कुछ एक केस स्टूडेंट हमारे पास और भी बनते हैं, वो मैं करवाने वाला हूं। एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। तो चलिए
स्टूडेंट्स जो हमने ओड इमेजेस आई हैं तो इसके भी स्टूडेंट हमारे पास दो केस बनते हैं, सिर्फ ओड के लिए ही बनते हैं स्टूडेंट, इवन्स के लिए नहीं बनते। ओड के लिए कौन कौन से बनते हैं आपको रमाया स्टूडेंट्स देख लीजिए। स्टूडेंट अगर हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर ओड आ रहा है, तो स्टूडेंट इसके दो केस बनते हैं। एक बनता है सिमेट्रिकल और एक बनता है स्टूडेंट अनसिमेट्रिकल। अब ये सिमेट्रिकल क्या होता है और अनसिमेट्रिकल क्या होता है आपको क्लियर करता हूं एक बार मैं। पहले हम देखते हैं कि केस आएगा कैसे, आंसर कितना आएगा, सिमेट्रिकल केस कितने आएंगे और अनसिमेट्रिकल केस कैसे आएंगे। स्टूडेंट अभी जब हमने डिस्कस किया, जब हमारे पास कितना था थीटा 72 डिग्री था, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं स्टूडेंट्स कितनी आई थी 360/72 कितना आया था 5 आया था। मीन्स हमारे पास स्टूडेंट आंसर क्या आ गया 5 आ गया। अब हमें निकालना है कि ओड केस, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल केस कितने बनने वाले स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिकल केस, जब भी बात करें सिमेट्री की, तो जितना आपका आंसर आए उसमें से आप एक माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा इवन में आ जाएगा। अगर वो बात करते स्टूडेंट्स कितना आ रहा है अनसिमेट्रिकल आ रहा है, तो आंसर कितना है 5 है, तो क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। चलो हमारे पास एक वर्ड आया है सिमेट्री। ये सिमेट्री वर्ड क्या है, सिमेट्री वर्ड्स क्या है, सपोज हमारे पास क्या है एक बॉडी है, सपोज हमारे पास एक अल्फाबेट है ए। अगर मैं इस अल्फाबेट को कट करूं तो ये आपका 2 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। एक पार्ट स्टूडेंट हमारे पास ये बनेगा और एक पार्ट क्या हमारे पास ये बनने वाला है। दोनों ही पार्ट क्या है देखने में एक जैसे हैं, तो ये क्या है स्टूडेंट इसकी सिमेट्री बन जाएगी। अगर मतलब मेरे पास 5 इमेजेस बन रही हैं, जैसे 3 फ्रंट की बन रही हैं, 2 बैक की बन रही हैं, तो क्या हो जाएगा जो सिमेट्री आएगी वो खाली 2 पार्ट्स की ही आने वाले स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स की कोई सिमेट्री नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास 5 इमेजेस हैं, 3 फ्रंट की हैं, 2 बैक की हैं, सिर्फ क्या होगा 2 ही पार्ट्स की सिमेट्री हमें दिखाई दे पाएगी और एक पार्ट हमारे पास खाली ब्लैंक रहेगा, उसकी कोई भी सिमेट्री नहीं बनेगी। इसलिए क्या किया, जब भी हम सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो क्या करते हैं ओड में से एक वैल्यू करते हैं माइनस कर देते हैं। टोटल हमारे पास अगर 5 इमेजेस बन रहे स्टूडेंट्स, सपोज 3 इसकी बन रही हैं और 2 इसकी बन रही हैं, तो क्या हो जाएगा सिर्फ इसका जो 2 इसकी लेंगे और 2 इसकी, तो ही हमारे पास कंप्लीट अल्फाबेट बन पाएगा। मतलब कंप्लीट जो सिमेट्री है वो लेके ही हमारे पास क्या आएगा कंप्लीट बॉडी बन पाएगी। जो हमारे पास एक रह जाएगी 3 की, कौन सी ये रह जाएगी, ये हमारे पास किसी काम की नहीं है, तो किसमें आने वाली है ये अनसिमेट्रिकल पार्ट में आने वाली है। तो इसलिए हम जब अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं तो सभी के सभी पार्ट्स काउंट करते हैं, लेकिन जब हम सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो करते हैं ओड में से एक वैल्यू करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। आज की स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास ये क्या है कंप्लीट है कि हमारे पास जो इंक्लाइनेशन ऑफ मिरर है स्टूडेंट्स कितनी नंबर ऑफ इमेजेस को बनाता है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अगर हमारे पास क्या है 2 मिरर हैं, वो क्या हो जाएं पैरेलल हो जाएं, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनने वाले स्टूडेंट्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप इसका आंसर निकालोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स, वो आ रहा है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है स्टूडेंट, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वो मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होता है स्टूडेंट्स कर्व होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाए स्टूडेंट कर्व हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर। आपको बताया था स्फेरिकल मिरर 2 टाइप से होते हैं, एक होता है स्टूडेंट्स कॉनकेव और एक क्या होता है स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स।
आपको ये भी बताया था जो कॉनकेव है स्टूडेंट्स वो कौन सा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है स्टूडेंट्स, और जो कॉन्वेक्स होता है वो कौन सा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है स्टूडेंट्स। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर हमारे पास क्या है नंबर ऑफ डायरेक्शन से रेज आ रही है और मिरर क्या करे उनको एक ही पॉइंट पे मीट करवा दे तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन। अगर हमारे पास क्या स्टूडेंट कोई पॉइंट है, अगर उससे रेज निकल के क्या हो रही हैं सोर्स से डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं तो स्टूडेंट उसे हम कौन सा बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर या सिंपल डाइवर्जन बोल सकते हो आप। तो क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर क्या होता है डिस्कस किया है, और स्फेरिकल मिरर के कौन कौन से पार्ट है वो डिस्कस किया है। तो हम कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर होता क्या है, कैसे बनता है, सब कुछ यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कन्वर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर की शेप कैसे होती है, जैसा कि आपको मैंने डेफिनेशन में बताया है, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, कर्व होती है। देख लीजिए ये हमारे पास क्या है, कर्व है। अगर मैं इसको क्या करूं, आउटसाइड से पेंट कर दूं तो ये मेरे पास कौन सा बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो स्टूडेंट वो डिस्कस करते हैं। देख लीजिए कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is towards the center of a sphere. Concave mirror is that mirror whose reflecting surface is towards the center of a sphere of which mirror a part. मीन्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास क्या होता है, वो मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो, उस सेंटर की तरफ हो जाए। वो सेंटर किसका स्टूडेंट, स्फीयर का, जिससे क्या है आपका मिरर मिलके बना है। देख लीजिए इसको एक बार दोहराते हैं, काफी बेटर समझ में आएगा आप लोगों का। देखिए कि हमारे पास जो मिरर है वो बनता कैसे है। हमारे पास क्या हो स्टूडेंट, एक ग्लास की बॉल होती है, कुछ ऐसे होती है। जब उसको हम एक साइड से कट कर लेते हैं और साइड से पेंट कर देते हैं, पेंट किस कलर का करते हैं स्टूडेंट्स, आपको बताया था मैंने। क्या करते हैं इसके लिए, हम सिल्वर लेके चलते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। आप सिल्वर लोगे तो सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन होने वाला है, और जितना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा स्टूडेंट्स उतनी क्या दिखाई देने वाली है, आपको इमेज की एक्यूरेसी दिखाई देने वाली है। तो मैंने क्या लिया, एक स्फीयर लिया, स्फीयर को एक साइड से कट कर दिया, उसको बैक साइड से पेंट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये कनकेव मिरर। डेफिनेशन क्या थी, कनकेव मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन सा है भाई, ये वाला है, उस साइड तो पेंट किया हुआ है, इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर है, इसका सेंटर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। सेंटर कौन लेते हैं हम, क्या, सी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच मिरर ए पार्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, सेंटर की तरफ है। किसका सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर जिससे क्या है मिरर मिलके बना है। तो क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, कॉनकेव
मिरर की। और तो हमारे पास जो हमने डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे पास स्फीयर लिया है, तो हमारे पास क्या आता है, कुछ एक इसकी ज्योमेट्री आती है, नेमिंग आती है, वो हम डिस्कस करने वाले अलग अलग पार्ट्स की, पॉइंट्स की क्या होने वाली है। जो हमने ये सेंटर लिया है स्टूडेंट्स, इस सेंटर को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट हमने क्या लिया है, ये मिरर लिया है, इसका जो ये सेंटर पॉइंट है स्टूडेंट, इसे हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस होता है स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम क्या डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ये मिरर है, ये मिरर का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है, मिरर का एंडिंग पॉइंट है। जो हमारे पास ये डिस्टेंस आ रहा है स्टूडेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर को कई बार डायामीटर ऑफ मिरर भी कहा जाता है। और होता क्या है अपर्चर, कहता है मिरर का वो पार्ट जहां से क्या होता है, रिफ्लेक्शन टेक पार्ट करता है। मिरर का वो पार्ट जहां से क्या हो, रिफ्लेक्शन टेक पार्ट करे स्टूडेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। हमारे पास मिरर है, वो सिर्फ इतने पार्ट से ही क्या कर पाएगा, वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा, इसलिए स्टूडेंट से क्या नाम दिया हमने, अपर्चर नाम दिया। आई थिंक आप लोगों को जितनी भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, नेमिंग दी है, क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है कि हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है वो आपका रिफ्लेक्शन कैसे करता है स्टूडेंट, उसको डिस्कस करने वाले हैं हम। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। कि कॉनकेव मिरर है वो रिफ्लेक्शन कैसे करता है, कुछ एक टर्म्स करने वाले हैं। उसी रिफ्लेक्शन फिनोमेना को हम लेके चलते हैं किसके लिए, इमेज फॉर्मेशंस के लिए भी स्टूडेंट काफ़ी काम आने वाली हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हैं हमारे पास। तो हम क्या लेके चल रहे हैं पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ये एक कॉनकेव मिरर लेके चल रहे हैं। हाँ स्टूडेंट, एक टर्म आपकी और रह गई है, कौन सी रह गई वो देख लीजिए। हमारे पास क्या था, ये सेंटर पॉइंट क्या स्टूडेंट्स, पोल था, और यहां पे हमारे पास क्या था, सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट से क्रॉस करते हुए क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन और जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। तो टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। कोई भी रेज आती है वो रिफ्लेक्शन कैसे करती है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। कहता है अगर हमारे पास स्टूडेंट कोई रेज है, वो क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मूव करती है, टुवार्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है। और क्या करती है, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर देती है। उस पॉइंट को बोलते हैं स्टूडेंट हम फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। और स्टूडेंट फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। आपको मैंने एक चीज और करवाई है कि जो पोल होता है उससे जो सी तक का डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोल रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर।
हमेशा ही क्या होता है, जो फोकल लेंथ होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हमेशा ही हाफ होती है। ये केस हमारा ऑलवेज ही फॉलो होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। आई थिंक क्लियर हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था, अगर कोई भी रेस क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो क्या होगी, हमेशा फोकस में से पास होगी। चलिए इसको एक बार दोबारा कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। टोटल 4 केस है, आपको 2 पार्ट्स में करवाता हूं मैं। एक मिरर हम यहां बना लेते हैं स्टूडेंट्स, एक मिरर को हम यहां बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। फर्स्ट केस में डिस्कस किया था, अगर कोई रेस क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है तो वो क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी स्टूडेंट, F से पास होगी। और ये क्या है हमारे पास, C से। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, क्या जो स्फेरिकल मिरर है वो भी क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, यस स्टूडेंट, उसको भी फॉलो करते हैं। तो बात आती है कि यहाँ पे नॉर्मल क्या चीज होती है, कि नॉर्मल कहाँ से आता है स्टूडेंट, जो भी रेस क्या होगी स्टूडेंट, C से पास होगी, वो हमेशा नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। जो भी रेस क्या होती है स्टूडेंट, C से पास होगी, वो करती है हमेशा नॉर्मल की तरह बिहेव। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इंसिडेंट रे आई थी तो ये एंगल क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, और ये एंगल क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। तो हमें ये क्या शो कर रहा है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करता है। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास क्या है, कोई रेज है, हमने ऑलरेडी F और C बना लिया यहाँ पे। अगर कोई रेज सीधी क्या हो रही है, F से ही पास होके आ रही है, तो स्टूडेंट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, वो पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, पैरेलल तो फोकस, फोकस तो पैरेलल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज कैसे होती है। तो नेक्स्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास फर्स्ट रे थी, ये हमारे पास क्या थी, सेकंड रे थी जो मूव कर रही थी। थर्ड केस, अगर कोई रेस क्या होती है, डायरेक्ट स्ट्राइक कर रही है कहां पर, पोल पे, तो क्या हो जाएगा, जितने एंगल पे स्टूडेंट वो स्ट्राइक करती है, थीटा पे कर रही है सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो क्या हो जाएगी, उतने ही एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमारे पास ये थर्ड केस आया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक चीज और, अगर हमारे पास क्या है, कोई रेस क्या है, सीधी ही क्या हो, C से पास हो जाए, या हम फोर्थ केस लेके चल रहे हैं, C से क्या हो जाए, पास हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो डायग्राम कंस्ट्रक्टेड हो चुका है समझ में नहीं आएगा, तो क्या किया हमने इसको फर्स्ट डायग्राम में ही शो कर लिया है। अगर कोई रेस क्या हो जाए, C से आ रही है, स्टूडेंट आपने प्लेन मिरर में किया होगा, अगर कोई रेस क्या हो रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या आ रही है, नॉर्मल आ रही है, तो क्या होती है, सेम पाथ पे वो वापिस चली जाती है। क्योंकि जो रेस क्या होती है, नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है, तो वो क्या होती है, अपने ही पाथ पे क्या होती है, रिट्रेस करती है, अपने बैक पाथ पे क्या होती है, बाउंसिंग बैकवर्ड्स आती है। तो जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वापस चले जाने वाली है। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप से यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन लेके चल रहे हैं। एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। देखिए इसको एक बार, अगर हमारे पास क्या है, कोई रेज क्या स्टूडेंट, पैरेलल आ रही है तो फोकस में से, फोकस में से आ रही है तो पैरेलल। अगर क्या हो रही है, सीधी स्ट्राइक कर रही है पोल से, जितने एंगल पे स्ट्राइक करेगी तो क्या हो जाएगा, उतने एंगल्स पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। और फोर्थ केस कौन सा आने वाला है, अगर कोई रेज क्या हो रही है, C से पास हो रही है, तो क्या होने वाली है, उसी पाथ पे क्या आ जाएगी वो स्टूडेंट्स, वापिस आ जाने वाली है। स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या कुछ है हमारे पास। एक मिनट देख लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देख लिया होगा, तो अब डिस्कस करने वाले हैं कि हम कनकेव मिरर को हमने कन्वर्जिंग क्यों कहा, कि जो कनकेव मिरर है वो कैसे रेज को कोलेक्शन करता है। देखिए
देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक कॉनकेव मिरर है, वो स्टेप यूज़ कर रहे हैं अगेन। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई इमेजिनरी लाइन है। अब देखिए कोई भी जो रेज है पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगा भाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास फ्रॉम फोकस, मीन्स रे यहाँ पे आ रही है तो क्या हो गया, हमें यहाँ दिखाई देगी, यहाँ पे आ रही है तो क्या हो गया, अगेन क्या हो जाएगा, फोकस में से पास, पैरेलल आ रही है अगेन क्या होगा, फोकस में से पास, यहाँ से जा रही क्या होगा अगेन, फोकस में से पास। अगर हम क्या करें, यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, सारी रेस क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है और क्या हो रही है, एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है लाइक दिस। तो इसे क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जन बोलते हैं। तो ऐसे क्लियर हो रहा है कि हम कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं और कैसे ये आपका कलेक्शन ऑफ रेज को करता है। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम कुछ इतना ही करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कोई मिरर है वो आपकी जो इमेज है उसको वो कैसे बना देता है, कैसे जो आपकी इमेज है वो छोटी हो जाती है और कैसे आपकी इमेज क्या होती है, बड़ी हो जाती है और कैसे आपकी इमेज सीधी और उल्टी हो जाती है। तो ये हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप नेक्स्ट क्लास को मिस कभी मत करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी कौन सी है, AMITKHURANA191@gmail.com। या अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम का चैनल है अपना, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। किस नाम से है, एजू इंस्पायर के नाम से है। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए हमारे साथ। हो गया भाई।